Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंश और आप दिख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH जो एग्जाम करवाया जाता है ईसी काउंसिल के द्वारा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन है, सर्टिफिकेशन है साइबर सिक्योरिटी में टू हेड स्टार्ट योर करियर इन दिस फील्ड। तो इसके बारे में मेरा क्या एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इन द सेंस रिसेंटली मैंने अभी एग्जामिनेशन दिया, करीब जनवरी 14 या 13 जनवरी को दिया था और मैंने इसको पास कर लिया, मेरे पास सर्टिफिकेशन आ गया है। तो जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स से उसको पास किया। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे कैसा लगा, पूरा जो डिटेल है उसका कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या आता है उस एग्जाम में, डिफिकल्टी लेवल क्या है, कैसे आप पास कर सकते हो, कैसे आप ले सकते हो, जो भी मुझे पता है मैं सब कुछ इस वीडियो में भरने वाला हूं। बहुत ही लंबा हो जाएगा ये वीडियो, लेकिन आपको अगर सच में CEH प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो इस वीडियो को आप पूरा देखोगे, पूरा मतलब लास्ट तक देखना और मैं चेक करूंगा कि कौन लास्ट तक बचता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि रिसेंटली अभी मैंने एग्जाम दिया था, करीब 10-15 दिन हुए हैं और मेरा स्कोर था 20, अब परफेक्ट 20, मतलब 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मार्क्स होते हैं, तो मुझे 20 मिले थे और मुझे पर्सनली काफ़ी इजी लगा। और आपको लेना चाहिए कि नहीं, या किस बेसिस पे, किस सिचुएशन में लेना चाहिए, क्या पूरा उसका ब्यौरा है, पूरा जो एक्सपीरियंस है मेरा वो मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा अपना बैकग्राउंड दे देता हूँ, मेरी हिस्ट्री, मैंने कैसे एग्जाम चूज किया, मैंने कैसे दिया। तो ये पिछले साल की बात है, करीब जून जुलाई में ईसी काउंसिल ने एक स्कॉलरशिप निकाली थी, मतलब करीब अप्रोक्सीमेटली $5,50,000 तक की स्कॉलरशिप दे रहा था वो वर्ल्ड वाइड CEH प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। CEH के 2 वर्जन्स हैं, एक है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल। थ्योरी वाला अलग होता है, मैंने प्रैक्टिकल दिया था। अगर आप दोनों ले लेते हो तो आप CEH मास्टर बन जाते हो। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप थी वो सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए थी। उसने ये बोला था कि आप एक फॉर्म भरो, आप अप्लाई करो और आप ये बताओ कि आप कितने एलिजिबल हो, कितने टैलेंटेड हो कि आप प्रैक्टिकल क्लियर कर लोगे। मतलब आपको अपने बारे में बताना है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या काम किया है आपने इस फील्ड में। आपको उनको विश्वास दिलाना था कि आप अच्छे खासे स्किलफुल आदमी हो। तो मैंने वो फॉर्म भरा था, काफ़ी लोगों ने भरा था, काफ़ी लोगों को स्कॉलरशिप मिली थी। तो उसमें क्या है कि आपको $100 तो देने ही थे, मतलब प्रोसेसिंग फी के नाम पे वो तो देने ही थी आपको, और आपका 1 साल का वैलिड वाउचर रहता है सिर्फ एग्जाम के लिए। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई बुक वगैरह आपको कोई रेफरेंस नहीं देगा, सिर्फ एग्जाम के लिए आपको वाउचर मिल रहा था। तो लकीली मैंने वो फॉर्म भरा और मतलब भगवान के दया से मेरा भी यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, मुझे वाउचर मिल गया वहां से। तो उसी वाउचर के बेसिस पे मैंने एग्जाम दिया था, करीब 1 साल के लिए वैलिड था। तो जनवरी में मैंने उसको शेड्यूल कर लिया था। अगर आप ओरिजिनल प्राइस देखोगे प्रैक्टिकल की, तो इसी काउंसिल स्टोर जो है ऑफिशियली उसके साइट में एग्जाम वाउचर की जो फीस है वो है $550 और मुझे $100 लगे थे एग्जाम में। तो अब कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल में। आपको पता ही होगा CEH के बारे में, मैं ये बोलूंगा कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशनल सर्टिफिकेशंस अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में हेड स्टार्ट करना है, क्योंकि इंडिया में बहुत डिमांड है इसकी जॉब्स के लिए भी, और फाउंडेशन आपका क्रिएट करता है ये, काफ़ी आपके स्किल्स जो है बेस काफ़ी अच्छा बन जाता है इससे। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ CEH का। यहाँ पर इसके 2 वर्जन्स हैं, मेनली दोनों वर्जन में डिफरेंस कुछ नहीं है, सिलेबस का डिफरेंस नहीं है यहाँ पर तरीका, एग्जाम के तरीके का डिफरेंस है। यहाँ पर आपको जो स्किल्स चाहिए होंगी, बहुत सारी यहाँ पर स्किल्स हैं आपको, नेटवर्क स्कैनिंग, बैनर ग्रैबिंग, vulnerability स्कैनिंग, वेब थ्रेट्स एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन अटैक्स, वेब सर्वर अटैक्स, इन्यूमरेशन, पैकेट एनालिसिस, मालवेयर अटैक्स, डॉस अटैक्स, इन सब के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। उसके बेसिस पे आपको एग्जाम लिया जाता है। थ्योरी में आपको सिंपल सिनेरियो बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर आपको बस टिक मार्क करते जाना है। MCQ क्वेश्चंस होते हैं वहां पर, 125 मार्क्स का होता है वो। लेकिन चलो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता और मैंने दिया भी नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल की बात मैं कर रहा हूं तो उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं हैंड्स ऑन। आपको वो इन्वायरमेंट देंगे और उस पर आपको अटैक करना है, उस पर आपको आंसर निकालने हैं। CTF टाइप का होता है, आपने अगर ट्राई हैक में किया होगा तो मतलब मोस्टली उसी टाइप का है, वहां पर क्वेश्चन आंसर होते हैं वहां पे। मतलब ये ऐसा है कि जो आप CEH थ्योरी में पढ़ते हो ना, जिसको NC बोला जाता है, CEH NC, जो उसमें पढ़ते हो आप, उसको यहाँ पर अप्लाई करना है आपको प्रैक्टिकल में।
लेकिन अब बात करते हैं स्टडी के बारे में। जो स्टडी है इस कोर्स में आपको कैसे करना है, इसकी पढ़ाई कैसे करनी है आपको। सबसे पहले जो मैंने जो अभी वाउचर लिया था, सब्सक्रिप्शन जो था मेरा, वो स्कॉलरशिप के बेसिस पे था, तो मुझे सिर्फ एग्जाम का वाउचर मिला था। मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था, ऑफिशियल ईसी काउंसिल का दिया हुआ कोई मटेरियल नहीं था। मेरे पास सिर्फ एग्जाम शेड्यूल करने का और उसको देने का यहाँ पर प्रोविजन था। तो उसके अलावा जो मैंने स्टडी की है वो खुद से ही की है, सेल्फ स्टडी की है। और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो इस एग्जाम के लिए अलग से स्टडी करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इससे पहले जो मुझे आता था उसी के बेसिस पे मैंने एग्जाम दिया है और ये मेरा जो रिजल्ट है वो आज ही है। लेकिन यहां पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसके लिए स्टडी मटेरियल ले लो, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल प्रैक्टिकल के लिए होता है वो लैब्स होते हैं। तो लैब तो आप खुद से बनाओगे नहीं, वो लैब जो एग्जाम में जैसा लैब आता है ना वो उन लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उसका जो एक्सपीरियंस है उन लैब एनवायरनमेंट का वो आपको मिल जाता है स्टडी में, जब आप उनका स्टडी मटेरियल या ट्रेनिंग उनकी लेते हो। तो उनकी ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक आई लैब्स एनवायरनमेंट होता है, मतलब आई लैब्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका एक फ्रेमवर्क है जहां पर आपको बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स मिलती हैं। उनके एनवायरनमेंट में वो खुद देते हैं आपको विंडोज का सर्वर देंगे वो, और आपको एक काली लिनक्स की मशीन देंगे। तो विंडोज से और काली से दोनों से आपको हैकिंग प्रैक्टिस करनी है, दोनों मशीन से। और बाकी की जो 5 मशीन्स हैं वो वल्नरेबल होती हैं, उनमें आपको बग्स फाइंड करने हैं। ये पूरा जो फ्रेमवर्क है वो खुद उन लोग प्रोवाइड करते हैं आई लैब्स। तो आपको एस्पेन का डैशबोर्ड मिलता है, एस्पेन नाम की वेबसाइट है, वहां से आप आई लैब्स को एक्सेस करते हो। और मतलब एक प्रॉपर एकदम करिकुलम होता है, गाइडलाइन होती है उनकी कि अभी जो अटैक आप पढ़ रहे हो वो अटैक का पूरा स्टेप वाइज आपको वो सिखाएंगे कैसे करना है ये चीज। पहला स्टेप ये होगा कि यहां पर जाओ, ये क्लिक करो, ये टूल यूज करो, ये कमांड यूज करो, और जो मतलब अटैक के बारे में जो भी होगा वो आपको बता देंगे। तो प्रॉपर एक अच्छी खासी स्टडी होती है उसकी। और YouTube पे प्लेलिस्ट है, मैं आपको रिसोर्सेज दे दूंगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है, स्टडी तो आपकी हो जाएगी अच्छी खासी। और मजे की बात यह है कि पूरा जो एग्जाम है आपका इसी के अंदर आने वाला है, जो आपने आई लैब्स में पढ़ा है टोटली वहीं से आने वाला है। बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ये जो स्टडी मटेरियल्स हैं आपको ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करने हैं, तो कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया स्टडी के बारे में। अगर आप सिलेबस मतलब आप CH का सिलेबस अगर जानते हो और आपने देखा हुआ है साइट पे, आप खुद से ही पढ़ सकते हो सेल्फ लर्निंग। तो एग्जाम की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी महंगी है, मुझे लगता है जो उतनी वर्थ इट नहीं होगी। अगर आप उसको परचेज करते हो तो खुद से पढ़ लो, जैसा मैंने किया था अलग अलग जगह से। यहाँ पे मैंने खुद कोर्स बनाया हुआ है, तो मैं वही बोलूंगा ऑनेस्टली कि जो मैंने कोर्स बनाया है वो पूरे कोर्स का जो मैंने नॉलेज गेन की है पूरा कोर्स बना करके, जो पूरे खुद मेरे कोर्स में, उनसे ही मैंने ये एग्जाम दिया था प्रैक्टिकल का, और कोई अलग से स्टडी मैंने नहीं की थी। तो चलो अब एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने पहले बताया था कि 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन सारे प्रैक्टिकल होंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके MCQ होते हैं, आपको टिक करना पड़ता है किसी एक ऑप्शन में, आपका एक ऑप्शन सही होगा। और कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, आपको मतलब पूरा भरना है वहां पे जो भी आपका पूछा हुआ है कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, इस टाइप का होता है। और आपको टोटल 6 घंटे मिलते हैं एग्जाम सॉल्व करने के लिए। 6 घंटे आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा है 20 क्वेश्चन के लिए, लेकिन जब आप करने जाओगे, एग्जाम देने जाओगे, तो आपको उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो उनका इन्वायरमेंट है, जो उन्होंने दिया आपको इंफ्रा, अब जो 5 मशीन्स हैं, जो आई लैब्स हैं, वो लोग जो देते हैं वो स्लो होता है, काफ़ी बहुत स्लो होता है, काम बहुत स्लो करता है। भले आप जितना भी फास्ट हो, उनका जो वर्किंग होगा वही आपका बॉटलनेक हो जाता है। तो 6 घंटे सफिशियंट है, इतना टाइम मिलता है आपको। तो वैसे एग्जाम होता है जैसा आपने आई लैब्स एक्सेस किया था ना, सेम वैसी उसी तरीके से एग्जाम होता है। इसलिए मैंने बोला कि आई लैब्स की जो प्रैक्टिस होगी आपको एग्जाम में काम आएगी, सेम वैसी होता है। इसमें क्या है कि आपको ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करना है। उन लोग क्या है कि आपको एक लिंक देते हैं, उन लोग एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं गो मीटिंग के नाम से, तो उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर उनको एक्सेस देना पड़ता है आपको 3 चीजों का। पहला है आपका स्क्रीन, दूसरा आपका कैमरा, तीसरा है आपका माइक्रोफोन। ये पूरा चालू रहेगा थ्रू आउट द एग्जाम। तो आप जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो, या जो स्क्रीन पे चल रहा है आपका, सब उनको दिखता है। तो ये प्रॉक्टरिंग के लिए जरूरी होता है। पूरा मतलब 100% प्रॉक्टर्ड एग्जाम है ये, आपको सामने कोई देख रहा होगा, तो चीटिंग करने के चांस यहां पर नहीं है, क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम है। चीटिंग क्या ही करोगे, आपको पूरा छूट है। उन लोगों ने खुद बोल दिया है कि जो सर्च करना है सर्च करो, गूगल में जाओ या डकडकगो में जाओ, डार्क वेब में मत जाना बस, बाकी तो सब गूगल में मिल जाएगा आपको। गूगल में क्या नहीं मिलता, हाँ, लेकिन किसी से बात नहीं करना है आपको, किसी
दूसरे इंसान से बात नहीं करना है, आपके रूम में कोई नहीं होना चाहिए, और ये होता है कि आपका जो फ़ोन है वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो, जाहिर सी बात है। तो पूरा रूम खाली होना चाहिए, पूरा आपका जो डेस्कटॉप है वहाँ पर कोई पेपर वगैरह कुछ होना नहीं चाहिए, तो वो पूरा क्लीन होना चाहिए। और एग्जाम के टाइम में आपको अपने आप को वेरीफाई करना होता है। एक गवर्नमेंट आईडी लगेगी आपको, जो भी आपके पास है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास होगा, तो वो बताता है उनको कि आप वही हो जो आपने मतलब वाउचर लिया था, वही एग्जाम दे रहा है कि नहीं। और उसके अलावा आप हेडफोन भी यूज़ नहीं कर सकते हो, निकाल कर रखना पड़ता है। और फिर आपका यहाँ पर पासिंग जो स्कोर है, मतलब आपको 20 क्वेश्चंस में कितना चाहिए जिससे आप पास हो पाओ, आपका 70% या उससे ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। मान लेते हैं कि 14 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, 14 या उससे ज़्यादा, तब आप पास हो पाओगे, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसीलिए सारे इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ लेना, 15 मिनट का टाइम आप दे देना, क्योंकि इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते हैं वो लोग। मुझे कोई मेल नहीं आया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था, मैंने बाकी लोगों से जिन्होंने एग्जाम दिया उनसे पूछा कि उन्होंने बोला था कि यार मेल आ जाता है, लेकिन मुझे कोई मेल नहीं आया। सिंपल जिस टाइम पे मेरा एग्जाम शेड्यूल था उसी टाइम पे मैंने लॉगिन किया और सब उसके बाद चालू हुआ। तो मेरे 15 से आधा घंटा वहां पर तो इंस्ट्रक्शन में चला गया कि ये सेटअप करो, वो सेटअप करो, तो मुझे 5.5 घंटे मिले टोटल एग्जाम कंप्लीट करने में। तो यहां से मैं अपनी स्टोरी के बारे में बताता हूं आपको कि मेरा एग्जाम कैसा था। सबसे पहले मैंने तो एग्जाम शेड्यूल कर दिया बस, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जाओगे ना, यूट्यूब पे जाओगे ना, मतलब कहीं पे भी जाओगे गूगल में, तो आपको इतना ज़्यादा इसका मटेरियल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली काफ़ी नया एग्जाम है, 2-3 साल पहले ही आया है ये, और ज़्यादा लोगों ने दिया नहीं है, ज़्यादा रिव्यूज अवेलेबल नहीं है इसकी, ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। जो थ्योरी एग्जाम है CH का, उसकी काफ़ी गाइडेंस आपको मिल जाती है हर प्लेटफॉर्म पे, दुनिया भर के आर्टिकल्स हैं वहाँ पे, लेकिन प्रैक्टिकल के नहीं मिलते। तो इस कारण मैं भी एग्जाम को डिले कर रहा था कि कोई है नहीं मुझे बताने के लिए। तो मैंने क्या किया, जिन्होंने भी एग्जाम दिया ना, मैंने लिंक्डइन से जाकर उनको कॉन्टैक्ट किया। कुछ लोग थे तो मैंने उनको लिंक्डइन से कॉन्टैक्ट किया, मैंने उनके बारे में जाना कि कैसे उनका एक्सपीरियंस था, क्या लेवल होता है, जो क्वेरीज है मैंने उनसे पूछी, गाइडेंस मैंने ली। उसके बाद 2-3 बार जा करके मैंने सबसे पूछा, उसके बाद मैंने शेड्यूल किया फाइनली एग्जाम को, जो वेडनेसडे था, मतलब 13 जैन मैंने शाम को शेड्यूल किया, क्योंकि वही टाइम खाली था। बहुत सारे स्लॉट्स भरे हुए थे, नेक्स्ट एक हफ्ते तक एटलीस्ट भरे हुए थे सारे स्लॉट्स, एक ही स्लॉट खाली था शाम 6 बजे का, मेरे ख्याल से साढ़े 6 बजे का एग्जाम स्लॉट खाली था। तो बस एग्जाम से पहले जो मुझे याद आ रहा था मैं याद कर रहा था, जो टूल्स यूज होते हैं इसमें, जो टूल्स बाकियों ने बताए हैं उनको मैंने याद किया कि उनका मतलब जो यूज करने का तरीका वो क्या है, बस थोड़ा मोड़ा बस याद आ रहा था। लेकिन जब एग्जाम स्टार्ट हुआ, 6:30 बजे करीब एग्जाम था मेरा, तो आधा घंटा तो सेटअप में लग गया। उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो मैंने पहले से ब्रेकफास्ट कर लिया, मतलब खाना पीना आप पहले से कर लो, क्योंकि 6 से 12 फिर बीच में कुछ कर नहीं पाओगे। एक 15 मिनट का ब्रेक अलाउ होता है, सिर्फ एक ब्रेक अलाउड किए थे 15 मिनट के लिए। आप सो नहीं सकते वहां पे, आप खाना चाहते हो तो खा सकते हो। यहां पर मैं बता दूं कि जितने भी CH के एग्जाम्स होते हैं वो आप एसपेन के डैशबोर्ड से एक्सेस करते हो। जो भी मटेरियल्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, अगर आपको शेड्यूल करना है तो वहीं से करोगे, लेकिन जो एग्जाम होता है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे होता है, किसी और लिंक पे होता है, वो आप अलग से जा करके करते हो। लेकिन सर्टिफिकेट चाहिए आपको एसपेन से ही मिलेगा। तो जो एसपेन जो डैशबोर्ड है, वहां पर आपके प्रॉक्टर को लॉग इन करना पड़ता है। जब आपका एग्जाम टाइम होता है ना, तो वहां पर आपको आपका जो प्रॉक्टर है वो वहां पर लॉग इन करेगा, अपनी डिटेल्स डालेगा, उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आधे घंटे के बाद एग्जाम स्टार्ट हुआ था, और जैसे मैंने क्वेश्चन देखे तो काफी छोटे से क्वेश्चन थे। मतलब मैं आपको एग्जैक्टली तो बता नहीं सकता कि क्वेश्चन क्या थे, NDA होता है आप जानते हो। यहां पर मैं ये बता सकता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एग्जैक्टली। बहुत ही छोटे क्वेश्चंस थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो आपको करना है वो लगभग आपको क्वेश्चन में बता दिया जाता है। आपको ऐसा नहीं कि आपको एक IP दे दी और आप वहां से रूट फ्लैग निकालो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको प्रॉपर दे दिया जाएगा कि ये IP है, तो इसमें पर्टिकुलरली कौन सी सर्विस रन हो रही है इस पोर्ट पे, या ये एक फाइल है आपके पास, इसको ब्रूट फोर्स करो, पासवर्ड निकालो। ये आपका मतलब वेब एप्लीकेशन है, इस पर एक वल्नरेबिलिटी है, उसको एक्सप्लॉइट करके सिस्टम के अंदर घुसना है, या ब्रूट फोर्स करना है, या पैकेट एनालिसिस करना है। एक फाइल है, वहां पर यूजर के क्रेडेंशियल्स हैं पैकेट कैप्चर फाइल में, तो उसको यहां पर निकालो, फिल्टर करो। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, काफी सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। और आपको जो भी टूल्स चाहिए, जो भी वर्ड लिस्ट चाहिए, सब कुछ प्रोवाइडेड होता है। मतलब कुछ भी अलग से इंस्टॉल करने की या अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आपको। कोई भी टूल सारी, मतलब एक अलग से लॉजिकल ड्राइव होती है आपके काली में और आपके विंडोज सर्वर में, जो 2 मशीन्स आपको मिलती हैं एक्सेस करने के लिए। इन दोनों मशीन से आप उन 5 वल्नरेबल मशीन्स को एक्सप्लॉइट करना चाहोगे। 5 अलग से होती हैं और ये 2 मशीन्स आपको मिलती हैं ताकि इनसे आप अटैक कर सको। वो 5 विक्टिम होती हैं आपकी।
तो विंडोज़ के अलग अटैक्स होते हैं, काली के मतलब लिनक्स के अलग होते हैं, आप जानते हो। तो ये मेन बात है कि लोग विंडोज़ पे उतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं अटैकिंग की, काली के कमांड्स से काफ़ी फेमिलियर होते हैं। लेकिन यहाँ पर विंडोज़ के कमांड्स, विंडोज़ के जो टूल्स हैं वो यूज़ करने आपको आने चाहिए, क्योंकि उसमें भी यहाँ पर बहुत सारे अटैक्स हैं। और कुछ भी चीज़ें आप फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो आप बहुत ही मुश्किल से कर पाओगे, इसीलिए विंडोज़ के ही कमांड्स आप यूज़ करो, विंडोज़ से ही करो तो बेटर रहेगा। तो जैसा मैंने बताया कि मेरे हिसाब से एग्जाम काफ़ी ईजी था, तो करीब 8 बजे तक मेरे 90% क्वेश्चंस खत्म हो गए थे। मतलब 1-2 क्वेश्चंस थे जो मुझे मतलब क्लिक नहीं हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है इनमें, तो उनमें मैंने पूरा टाइम, बाकी का टाइम मैंने दे दिया। पहले जो 90% था वो मेरा लगभग मतलब 1.5 घंटे में कंप्लीट हो चुका था। और पूरा एग्जाम की मैं बात करूं तो उन 2 क्वेश्चंस में मुझे 1 घंटा लग गया समझने में। मैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें ट्राई कर रहा था, लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स था नहीं, सब कुछ अवेलेबल था। मतलब होता है ना कभी कभी आपके बगल में चीज है लेकिन आप पूरे शहर में ढूंढ रहे हो, होता है। लेकिन यहाँ पर जो विंडोज सर्वर था 2016 का मिला था, उसमें एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह या एसएमबी वगैरह के शेयर्स अनेबल्ड थे, आपको यूजर वगैरह मिल रहे थे, वहां पे एडमिन एक्सेस मिल रहा था मशीन का, कोई भी सर्विस स्टार्ट वगैरह कर सकते हो। और काली का में भी 2018 वाला वर्जन था, काफी मतलब थोड़ा पुराना था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वही लग रहा था मुझे। और मशीन्स को एक्सेस करना काफी स्लो था, मतलब आपके पास एटलीस्ट अच्छा खासा 10 Mbps का तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए अगर आपको जल्दी कंप्लीट करना है तो, क्योंकि बहुत स्लो होती हैं। रिमोट होता है ना कनेक्शन पूरा, तो उनका मतलब मुझे नहीं पता कि स्लो अभी तक क्यों है, अभी इंप्रूव करना चाहिए उनको। विंडोज़ फिर भी ठीक था, लेकिन काली बहुत स्लो था। तो आपको एग्जाम टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, मतलब भले आपको पूरा आता होगा लेकिन तब भी 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा मशीन्स के कारण। और यहाँ पर मेरा टोटल एग्जाम 2.5 घंटे में कंप्लीट हो चुका था, 100% कंप्लीट हो चुका था। अभी मतलब जो नेक्स्ट का आधा घंटा था मैंने सिर्फ चेकिंग पे ध्यान दिया कि क्या सही है क्या गलत है। और चेकिंग हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि चेकिंग के बाद मेरे 2 क्वेश्चंस थे जिनमें मैंने आंसर्स चेंज किए थे, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो लगभग मान लेते हैं कि 3 घंटे में मेरा पूरा एग्जाम कंप्लीट था और मैंने बोल दिया प्रॉक्टर को आई एम डन। एंड देन ओके, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बंद किया जो गो मीटिंग था, जो एनवायरनमेंट था, मैंने पूरे क्वेश्चंस को रिव्यू करके सबमिट किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अपने एस पेन डैशबोर्ड में जाओ, एग्जाम कंप्लीट था आपका जो इवैल्यूएशन है वो भी आ चुका है। तो मैंने एस पेन डैशबोर्ड में लॉगिन किया, उसके बाद मैंने जो एग्जाम था उसके अंदर गया और उसके अंदर एग्जाम स्टेटस में गया, तो उसके अंदर मेरा पूरा स्कोर शीट जो ग्रेडिंग है पूरा आ चुका था। तो उसमें जो स्कोर था वो था 20। तो प्रॉक्टर भी सरप्राइज हो गया, उसने पूछा कि आपने पहले भी एग्जाम दिया है क्या, तो ऐसे कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, आवाज़ क्लियर नहीं थी। तो उसके बाद उन्होंने गाइड किया कि आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें, जो ट्रांसक्रिप्ट है वो डाउनलोड कर लें और फिर क्लोज कर लें और आगे आपको ये काम आएगा। तो प्रॉक्टर एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा लगा मेरा, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी काइंड थे, काफ़ी सही था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो ये हो गई मेरी एग्जाम स्टोरी, मैंने कैसे दिया। लेकिन अब मेरे क्या ओपिनियन है एग्जाम के बारे में, मुझे क्या लगता है, तो मतलब वर्डिक्ट ऐसा है कि बहुत ही ईजी एग्जाम है। मतलब मैंने ये बोला था कि मैंने खुद का कोर्स बनाया, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं की और मैंने एग्जाम पास कर लिया। तो आप भी वैसे ही हो, जो भी मेरे कोर्स बायर्स हैं, जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 भी अगर लेते हो, दोनों पार्ट भी अगर लेते हो, तो भी आप 20 में 20 से पास हो सकते हो कंप्लीटली, क्योंकि मैंने भी वही से किया है। और इसी काउंसिल की ट्रेनिंग काफ़ी महंगी है, तो इससे अच्छा है पैसे बचा लो, खुद से लर्न कर सकते हो, काफ़ी इजी है, बहुत इजीली मिल जाएंगे कंटेंट आपको। अगर आपको iLabs का एक्सपीरियंस चाहिए तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट भी है आपके पास, वो देख लो, पूरा आपको मिल जाएगा। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि CH का थ्योरी पहले देना जरूरी है, उसके बाद ये प्रैक्टिकल दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसी काउंसिल ने खुद नहीं बोला है कि ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिकल डायरेक्ट भी दे सकते हो। बस आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और बस आपको गूगल करना आना चाहिए, बस उसी पे बेस्ड है। जितना अच्छा गूगल कर सकते हो, गूगल करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल कमांड आपको याद है ना, कॉन्सेप्ट याद है, गूगल की भी जरूरत नहीं है, ओपन बुक का कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल भी निकाल लोगे। तो बस वही चीजें, टूल्स वगैरह आपको बता देते हैं कौन सा टूल यूज करना है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको। और बहुत सारे क्वेश्चंस में उन लोग लोकेशन बता देते हैं कि ये फाइल यहां पर है, ये रेनबो टेबल यहां पर है, ये पैकेट कैप्चर फाइल यहां पर है, यहां पर जाकर के क्रैक करो, इस लिस्ट से क्रैक करो, वर्ड लिस्ट भी दे देते हैं। तो और क्या चाहिए आपको। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये वे टू इजी था, इतना इजी भी नहीं होना चाहिए। जैसे EJPT आप देते हो तो उससे सीखना चाहिए CH को, मतलब उसमें कंप्लीट पेन टेस्टिंग मेथोडोलॉजी तो है एटलीस्ट जो आप सीखते हो, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है। तो अगर आपको स्किल्स के लिए अगर देना है तो आपको उतना अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला। अगर स्किल्स के लिए देना है तो अगर आप एक फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हो, एकदम ही नए हो आप इस फील्ड में, तो आप जा सकते हो बहुत बड़े एग्जाम में। आपको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अभी मुझे जल्दी करियर बनाना है, जॉब्स वगैरह के लिए मैं जाऊं आगे, तो CH इज अ बेटर ऑप्शन इंडिया में, क्योंकि वही देखा जाता है। स्किल्स के लिए बहुत सारे और सर्टिफिकेशंस हैं, तो आप उनके पास जाओ।
तो ये तो ओपिनियन था। अब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ टिप्स देना चाहूँ आपको कि कैसे आप कंप्लीटली इसको पास कर सकते हो परफेक्ट स्कोर के साथ, तो आपको क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से रीड करने हैं, क्योंकि कभी कभी काफी केयरफुल आपको चलना पड़ता है, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप उसे मतलब ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं आना है कि मैंने बोल दिया कि एकदम ईजी है तो आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना आराम से, क्योंकि जो एमसीक्यू होते हैं काफी कंफ्यूजिंग होती हैं, काफी सिमिलर लगते हैं। तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको बिना सॉल्व किए आंसर नहीं मिलेगा। सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा, हैंड्स ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर काफी इजीली मिल जाएगा। और आराम से एग्जाम दो, बहुत टाइम होता है आपके पास, 6 घंटे बहुत होते हैं, और पेशेंस के साथ एग्जाम दो। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप गलत करोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे वहां पे। और दूसरी बात की जो टूल्स हैं, जो मेजर पॉपुलर टूल्स होते हैं ना हर अटैक टाइप के लिए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे मशीन्स की एनमैप स्कैनिंग करनी है, आप उनके रिजल्ट को स्टोर करके रख लो। 5 मशीन्स हैं, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितनी मशीन्स हैं, उनके आईपीस क्या हैं, तो वो लोग नहीं देते हैं आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है। तो नेटवर्क को स्कैन करो, फिर मशीन्स को स्कैन करो, उनके रिजल्ट्स को स्टोर कर लो, डॉक्यूमेंट करते जो भी आप काम कर रहे हो, मतलब एकदम परफेक्ट फॉर्मल फॉर्मेट में। और फिर जो बाकी टूल्स है बाकी काम के लिए, जैसे कि WP स्कैन, आपका बर्ब स्वीट, और आपके पासवर्ड क्रैकिंग के जो टूल्स हैं जॉन, हाइड्रा, और बाकी जो आपके स्टेगनोग्राफी के टूल्स है स्टैग हाइड वगैरह, और SQL मैप जो वेब के टूल्स हैं, वो सब आपको तो यूज़ करना आता ही होगा, सीख जाओगे। और कुछ कमांड्स जो बार बार यूज़ करते हो आप उनको हैंडी रखो, जैसे कि nmap के कमांड्स हैं नेटवर्क स्कैनिंग के, और बुकमार्क करके रख लो। और उसके बाद जो विंडोज़ के टूल्स हैं उन पे ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग काले के पीछे भागते हैं, लोग लिनक्स पे ही पेन टेस्टिंग करते हैं, इसमें आपको विंडोज में भी करनी है, तो विंडोज के कमांड्स और टूल्स यूज करना सीख जाओ। तो ओवरऑल जो एग्जाम है वो CTF टाइप का है, लेकिन बहुत ही बिगिनर लेवल का। आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हैक द बॉक्स करो, आप चाहें तो ट्राई हैक भी कर सकते हो, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको। उसकी शुरू की 5-6 मशीन्स कर लो और आप गुड टू गो हो। मतलब बेसिक पेन टेस्टिंग नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, जैसे कि एक सिनेरियो है कि ब्लाइंड SQLi से आपको यूजर का पासवर्ड निकालना है, या हैशेस क्रैक करने हैं, या कमांड इंजेक्शन की जो वल्नरेबिलिटीज है उनको एक्सप्लॉइट करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए। पैकेट कैप्चर फाइल्स को कैसे रीड किया जाता है, OSI मॉडल, उनके जो पैरामीटर्स है कैसे रीड किए जाएं, वो सब आना चाहिए। और एक बात और है कि जो आप सर्चिंग करोगे, जो ओपन बुक का आप यूज करोगे, वो आप होस्ट मशीन में करोगे, आपके VMs में इंटरनेट नहीं होगा, तो आपको होस्ट मशीन में सारा काम करना है। तो पास तो आप सब कर ही लोगे मुझे पता है, लेकिन आप जो फोकस है वो हाईएस्ट स्कोर पे रखो 20 पे, और आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं आपको बताऊं कुछ रिसोर्सेज यहाँ पे, मतलब मेरे हिसाब से जो मैंने फॉलो किए थे, खैर मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था इसके ऊपर, लेकिन थोड़े बहुत जो रिसोर्सेज हैं मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां से जाकर के पढ़ लेना। गिटहब के कुछ लिंक्स हैं, एक रिपो है गिटहब की CH मास्टर गाइड, CH प्रैक्टिकल गाइड नाम से मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन लिंक दे दूंगा, वो काफ़ी है। उसमें लगभग सारे रिसोर्सेज हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं नॉर्मली CH प्रैक्टिकल के लिए। बाकी जो लोगों के रिव्यूज़ हैं वो तो रेडिट पे आपके पास हैं, मीडियम पे हैं, और लिंक्डइन पे जाओ, लोगों से कनेक्ट हो जिन्होंने दिया एग्जाम, उनसे बात करो। और जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, जो एक प्लेलिस्ट मैंने रेफर की थी, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। बाकी जो मतलब आपको प्रैक्टिस है, अगर आपको iLabs का एक्सेस है ट्रेनिंग में, आपने ट्रेनिंग इसी काउंसिल से ली है तो वही काफ़ी है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो कुछ बेसिक मशीन है ट्राई में, जैसे कि बेसिक पेन टेस्टिंग, nmap, मेटास्प्लॉइट, ये सब कर लो। तो अगर आप ये एग्जाम देने का सोच रहे हो तो ऑल द बेस्ट, आप सब फोड़ दोगे। बस आपको परचेस करना है एग्जाम वाउचर, आपको वहां पर सब्सक्रिप्शन कोड मिलता है इसी काउंसिल की तरफ से मेल पे। वहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस होते हैं सारे के सारे, कैसे एस्पेन डैशबोर्ड में अकाउंट बनाना है, उसके अंदर आपको फिर ये जो सब्सक्रिप्शन कोड है वो डालना पड़ेगा, और फिर आपका सब्सक्रिप्शन 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। एक साल का एग्जाम होता है, 1 साल के अंदर आप कहीं भी कभी भी दे सकते हो एग्जाम। और आई होप इसी काउंसिल फिर से स्कॉलरशिप निकालेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल प्राइस है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर नहीं निकालते हैं तो आप परचेस कर सकते हो, लेकिन वो एक अच्छा तरीका नहीं है मेरे हिसाब से। आप इंस्टीट्यूट से कर लो तो वो एज लो एज 20,000 तक में वो भी आपका एग्जाम दिलवा देंगे, लेकिन ऑफिशियली आपको महंगा पड़ सकता है, इसीलिए। और बस यही था। अगर कंक्लूजन की बात करें तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता था, और मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें छूट भी गई होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप जानते हो। अगर कुछ भी छूट गया तो मुझसे कमेंट्स पे पूछिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आप सब इसी का वेट कर रहे थे, मैं भी इसी वीडियो को बनाने के लिए पूरा 1 हफ्ता मैंने लगा दिया, सारे पॉइंट्स गैदर किए और फिर मैंने सब कुछ बोल दिया। ये वीडियो काफ़ी लंबा है और आपके लिए ही बनाया है, और सिंपली ये सोच के बनाया है कि जो दिक्कतें मुझे हुई थी गाइडेंस में वो आपको न हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन अगर आप जाओगे तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। जो भी CH प्रैक्टिकल देना चाह रहे हैं उनको शेयर करें, ताकि उनका फायदा हो जाए, आपका फायदा हो जाए, मेरा भी हो जाए, कंटेंट बनाना सफल हो जाएगा। और क्या सोच रहे हो आप? तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप
आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी रहा, शेयर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी, साइबर सिक्योरिटी में गाइडेंस और जो भी टीचिंग्स वगैरह हैं। और आगे और भी एग्जाम्स है जो मैं दूंगा, उन सबके भी एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा, चाहे मैं पास करूं या ना। तो बस देखते रहिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।